आइए मैं आपको लेके चलता हूँ किसी यात्रा पर जो कि इतिहास की भी, आस्था की भी, अध्यात्म की भी। यह है काशी विश्वनाथ की कहानी, जहाँ हर पत्थर गवाह है सदियों के इतिहास की, हर दीवार एक नई कहानी कहती है और हर घंटी की ध्वनि अनंत काल में गूंजती है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी और स्टोरी पर। कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब स्वयं भगवान शिव ने काशी को अपने तपोभूमि के रूप में चुना। काशी आस्था का वो केंद्र है जहाँ हर क्षण मोक्ष की गंगा बहती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसे तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की महिमा अनंत है। कहा जाता है कि गंगा का जल यहाँ अमृत बन जाता है। जो भी श्रद्धालु विधि विधान से गंगा स्नान और विश्वनाथ जी के दर्शन करता है उसके 84 लाख योनियों के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर यहाँ आते हैं। कहते हैं कि जब माता पार्वती अपने पिता के घर हिमालय में रहती थी तब उनका मन व्याकुल रहता था। उन्होंने एक बार भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मैं अपने पिता के वैभवशाली महल में भी अधूरी हूँ। मेरा मन को सिर्फ आपके साथ ही शांति प्राप्त होता है। तब भगवान शिव ने सोचा कि उनके लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होगा और उन्हें याद आया काशी का वो नगरी जो स्वयं मोक्ष का द्वार है, जहाँ गंगा सदा प्रवाहमान है और जहाँ ज्ञान की परंपरा अनंत काल से चलती आ रही है। और यहीं पर भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए, विश्व के नाथ और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में यहाँ पर भगवान शिव बस गए। तब से यह स्थान केवल प्रेम के लिए नहीं बल्कि मोक्ष का केंद्र भी बन गया। काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वीरता और संघर्ष का भी है। 11वीं सदी में जब राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि इस मंदिर को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। सन 1194 में मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, परंतु भक्तों की आस्था डगमगाई नहीं। फिर से मंदिर खड़ा हुआ, फिर से भगवान शिव की ज्योति जगी। लेकिन परीक्षा यहीं नहीं रुकी। सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने फिर एक बार इस मंदिर को निशाना बनाया। पत्थरें टूटे, दीवारें गिरी, लेकिन विश्वनाथ की महिमा नहीं टूटी। और फिर आया वो समय जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को केवल तोड़ा ही नहीं बल्कि उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। हर बार जब मंदिर गिरा तब भक्तों ने उसे और मजबूत बनाकर खड़ा किया, जैसे मानो स्वयं भगवान शिव की तरह अविनाशी। क्योंकि मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना था, ये करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है और आस्था मरती नहीं है, यह अविनाशी है। सन 1740 का वो महत्वपूर्ण समय जब भारतीय इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। महाराजा बलवंत सिंह ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया जिसका नाम काशी मुक्त अभियान था। उनकी दृढ़ता और वीरता से काशी नवाबों के चंगुलों से मुक्त हो गया। लोग उन्हें उत्तर का छत्रपति शिवाजी महाराज मानने लगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण में सनातन धर्म की रक्षा की थी, वैसे ही महाराजा बलवंत सिंह ने उत्तर में किया। सन 1780 का हुआ पावन समय जब अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। महारानी अहिल्याबाई होलकर की भक्ति और समर्पण ने एक नए युग का निर्माण किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने केवल धन नहीं दिया बल्कि स्वयं निर्माण कार्य की देखरेख की। काशी नरेश महाराजा चेत सिंह ने इस कार्य में अपना पूरा समर्पण दिया। उन्होंने कारीगरों को सुरक्षा प्रदान की, हर श्रमिक को संरक्षण दिया। ये केवल एक मंदिर निर्माण नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और उत्कृष्ट का समन्वय है। और फिर 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने जो किया एक महत्वपूर्ण इतिहास बन गया। उन्होंने 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने से काशी विश्वनाथ मंदिर को मंडित किया। काशी के पवित्र भूमि पर अनेक महापुरुषों ने चरण रखे। आदि शंकराचार्य ने अद्वितीय दर्शन का प्रचार किया और उनके आगमन ने काशी को ज्ञान का आयाम दिया। कहा जाता है कि संत एकनाथ जी ने इसी पवित्र भूमि पर श्री एकनाथ भागवत की रचना की। भागवत की रचना पुण्य होने पर काशी के विद्वानों ने संत एकनाथ जी की शोभ यात्रा निकाली। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इसी पवित्र भूमि पर रामचरितमानस के कुछ अमर लेख लिखे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो लेख लिखते थे तो स्वयं हनुमान जी आकर उनके लेखों में शक्ति प्रदान करते थे। और आज भी जब कोई श्रद्धालु यहाँ गंगा में डुबकी लगाकर विश्वनाथ के दर्शन करता है तो वो अनुभव करता है वही आध्यात्मिक ऊर्जा जो यहाँ हजारों वर्षों से प्रवाहित हो रही है। ये कोई सामान्य विश्वास नहीं है, ये करोड़ों लोगों का जीवंत अनुभव है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मध्यरात्रि में शोभा यात्रा निकलती है जो बाबा विश्वनाथ मंदिर तक जाती है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, भक्तों का उल्लास और गंगा तट की दिव्य वातावरण हर किसी को मोह लेता है। काशी विश्वनाथ भारत की आत्मा का प्रतीक है, जहाँ हर कण में शिव, हर श्वास में आस्था और हर क्षण में मोक्ष का वरदान है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और मेरी कोशिश पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय श्री राम।